चलो बेटा, आज शुरू करते हैं ईएमआई का एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे अक्सर फंसते हैं इसमें। तो आज हम शुरू करेंगे मोशनल ईएमएफ। नाम सुना है? क्या टॉपिक बताया? मोशनल ईएमएफ। ये होता क्या है पहले वो समझो। मोशनल ईएमएफ क्या होता है बेटा, समझिएगा उसको। देखो, जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, जब कोई कंडक्टर क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, तो ऐसे में उसके दोनों एंड के बीच में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। पॉइंट समझ में आ गया? फिर बोल देता हूं, ये मेरे पास मान लो एक कंडक्टर है, ठीक। ये कंडक्टर मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस लगाने का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है। क्रॉस का क्या मतलब हो बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब इस इनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड है जो रुका नहीं है, जो मूव कर रहा है, ठीक। मान लो ये रॉड आगे की ओर चल रहा है विद वेलोसिटी v। अब v की वेलोसिटी से रॉड आगे बढ़ा। रॉड की लंबाई आपने मान ली l, कि भाई l लेंथ का रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, v की वेलोसिटी से मूव करने लग रहा है, ठीक। अब चूंकि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर क्या होंगे बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मान लो कि इसमें ये ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्टर को थोड़ी देर के लिए बस मान लो, ठीक। अब एक बस के अंदर कुछ पैसेंजर का नाम है इलेक्ट्रॉन्स। अब बस चल पड़ी आगे की ओर। आप जानते हैं बस आगे चलेगी तो बस में बैठे हुए पैसेंजर जाएंगे आगे की ओर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी किधर चलेंगे? आगे की ओर। अब मैं इसी पिक्चर को अलग से बना रहा हूं, ध्यान से बस समझते रहिएगा। ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड। समझो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, तो चूंकि रॉड आगे जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन भी किधर जा रहे हैं बेटा? किधर जा रहे हैं? बोलोगे आगे की ओर। अब ये चले आगे की ओर इलेक्ट्रॉन। ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करे तो आपको पता है ना, उस पर फोर्स लगता है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? देन मैग्नेटिक फोर्स एट ऑन इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स वैल्यू होगी फोर्स F इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बाय F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B से। फॉर्मूला क्या बेटा? F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ठीक। V है वेलोसिटी, B है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन चला आगे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा? सर नेगेटिव, पक्की बात है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो हम चार्ज की वैल्यू तो लेंगे, साथ में उसका साइन भी लेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो हम शुरू करते हैं। आ जाओ, हम फोर्स की वैल्यू लिखते हैं। देन फोर्स इज F इक्वल टू माइनस E, ये हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आएगी बारी वेलोसिटी की। वेलोसिटी किधर चल रही है बेटा? तो वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में। चूंकि ये राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी की वैल्यू वेक्टर फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं VI कैप, ठीक। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनवर्ड, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया V इंटू माइनस के कैप। बोर्ड दिख रहे हैं? B इंटू माइनस के कैप। नहीं दिख रहा है तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूं साफ करके, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा, फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल टू
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई, वेलोसिटी v इंटू आई कैप इसलिए लगा है क्योंकि वेलोसिटी राइट में है और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की ओर। ठीक, तो अंदर की ओर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है बेटा माइनस के कैप। और माइनस के कैप का क्या मतलब, माइनस के कैप का मतलब है चूंकि इनवर्ड डायरेक्शन को माइनस जेड एक्सिस बोलते हैं और वेक्टर में जेड एक्सिस को हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो के कैप से रिप्रेजेंट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी बी इंटू माइनस के कैप। यहां तक बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि माइनस ई को तो माइनस ई रहने दो, वी और बी को भी छोड़ दो। अब ये बताओ आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस से माइनस काट भी लो, चलो आई क्रॉस के क्या होता है, तो बोलेंगे आई क्रॉस के होता है वेक्टर रूल के हिसाब से जे कैप। क्या होता है बेटा, आई क्रॉस के इज जे कैप, वो भी कौन सा, नेगेटिव वाला। आई क्रॉस के ऐसे देखो, ये रहा मेरा आई, ये रहा मेरा के, ये रहा मेरा जे। तो आई क्रॉस के मतलब मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो साइन क्या लग जाएगा, माइनस जे कैप। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई फाइनली, मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, बोलेंगे E इंटू बी इंटू वी साइन नेगेटिव इंटू जे कैप। ठीक है, यहां तक बात अच्छे समझ में आ गई। अब जे कैप का क्या मतलब है, तो जे कैप का मतलब होता है वाई एक्सिस। तो माइनस जे कैप क्या है सर, अरे बेटा माइनस जे का मतलब होता है माइनस वाई एक्सिस। सर माइनस वाई एक्सिस का क्या मतलब, माइनस वाई एक्सिस का मतलब बेटा इस पिक्चर में इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रही है, किधर की ओर जा रही है, नीचे की ओर। सर ये तो अभी आप कह रहे थे आगे जा रहा है, फिर नीचे कैसे जा रहा है, देखो बेटा इसका जवाब है, बस में तुम बैठे हो, बस चल रही है, अब चलती हुई बस में तुम मूव नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो ना, बस में कभी तुम ड्राइवर के पास जा सकते हो, कभी तुम्हारी आंटी पीछे बैठी तो उनसे जाके गप्पे मारने जा सकते हो, कभी तुम्हारा फ्रेंड कहीं बाएं बैठा हो तो उससे जाके बातें कर सकते हो, कर सकते हो। सेम वे में इलेक्ट्रॉन पर चूंकि फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, तो वो उस फोर्स की डायरेक्शन में नीचे की ओर मूव करेगा। ठीक, फिर एक कंफ्यूजन आएगी, सर ये इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहीं रॉड से बाहर तो नहीं जाएगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जहां तक जा सकता है जाएगा, फिर वहीं पे रुक जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा निकल के कहां जाएगा, बोलोगे लोअर एंड पर, यहां पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, इसके आगे तो वो जा नहीं सकता। ठीक, अब ये रहा मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एंड पर डिपॉजिट होने लगा तो इसके अपोजिट में क्या डिपॉजिट होगा बेटा, इसके अपोजिट में सेम वैल्यू के पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होंगे। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुआ तो यहां पे क्या डिपॉजिट होंगे, पॉजिटिव चार्ज। यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। क्या यहां तक का पॉइंट आ गया आपके पास, अच्छे से समझना, वीडियो पॉज कॉज कर करके पढ़ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप मेरे वीडियो को एक बार दो बार देखो, अगर पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है आराम से पढ़ो, इसीलिए वीडियो बनाए ताकि आप लॉन्ग टर्म में आपके पास मेमोरी में अच्छे से रहे, पॉइंट समझ के रखो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट होने लगे, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे डिपॉजिट होंगे तो इस साइड पे क्या डिपॉजिट होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अब मैं आगे की चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। फिर से अगला पॉइंट ये है कि ये रहा तुम्हारा रॉड, ध्यान से देखो बेटा, इसी रॉड को मैं दोबारा बना रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। ये रहा तुम्हारा रॉड, यहां पे रह गए इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, यहां पे रहा पॉजिटिव। अब ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अच्छे से जानते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव एंड से किधर की ओर चलती है, नेगेटिव एंड की ओर। यानी इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। क्यों इंड्यूस होगी सर, क्यों इंड्यूस होगी सर, रॉड के अंदर फील्ड क्यों इंड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड,
बोलेंगे रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए इंड्यूस हुई क्योंकि रॉड के दोनों एंड पर अपोजिट चार्जेस आ गए। सर रॉड पोलर हो गया, अभी तक रॉड बिल्कुल मस्त पड़ा हुआ था, पोलर हो गया, एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से चलती हैं और किधर की ओर जाती हैं? नेगेटिव की ओर जाती हैं। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर से चल के नीचे की ओर जा रहा है। यहां तक बात समझ गए? सर इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? अब सुनते रहो बस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे तक आ रही है, पॉइंट समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब अगर ये समझ गए तो सोचो, ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नीचे जाने लग रहा था। इलेक्ट्रॉन जब आने लगा तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है, इंड्यूस्ड मैं बगल में लिख दूं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इंड्यूस हुई है इसलिए हुई है क्योंकि रॉड पोलर हो गया है। दोबारा बोल रहा हूं, इस पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगना शुरू हो जाएगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बोलो, यहां लिखते हैं ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, electrons will experience कौन सा फोर्स बेटा? इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो हमारे गांव में कहा जाता है अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बेटा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कौन सा? सर माइनस ई। कितना चार्ज? माइनस ई। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंड्यूस? सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर है बेटा? सर नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब वेक्टर फॉर्मेट पे क्या बोले जाते हैं? वाई एक्सिस। नीचे की ओर मतलब माइनस वाई एक्सिस। माइनस वाई एक्सिस को अगर वेक्टरली लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चे? सर माइनस जे कैप। शाबाश। तो अगर आप माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी और किधर की ओर? बोलोगे ई इंटू ई, माइनस से माइनस कट गया सर तो जे कैप आ गया। अरे वाह सर, हमारे पास दो फोर्सेस आ गए। कौन कौन? सर एक आया मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था, किधर की ओर लग रहा है ये? माइनस जे कैप सर, मतलब नीचे की ओर। नीचे की ओर लगा मैग्नेटिक फोर्स। और ये भी तो एक फोर्स लगा, ये कौन है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किधर लग रहा है? सर ऊपर की ओर। अरे वाह, मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगे दो फोर्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन पे एक लगा फोर्स नीचे, लगा नीचे फोर्स कौन सा? मैग्नेटिक। और दूसरा एक लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किधर? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा ऊपर। ठीक है। अब ध्यान से समझना इस छोटे से पॉइंट को। इलेक्ट्रॉन पहले एक आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव होगा और यहां पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी आ जाएगी। फिर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, थोड़ी सी नेगेटिविटी यहां ज्यादा पड़ेगी, यहां थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा बढ़ जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, फिर नेगेटिव थोड़ा और बढ़ेगा, पॉजिटिव थोड़ा और बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे आता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती जाएगी? वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एक और नीचे आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन और नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इसका मतलब ये फोर्स वेरिएबल है। फोर्स क्या है? वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब तक बढ़ता रहेगा? बेटा तब तक बढ़ता रहेगा जब तक सिस्टम में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जब तक सिस्टम में क्या ना आ जाए? इक्विलिब्रियम। और फिजिक्स में तुम्हें पता हो कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी चार्ज पर लगने वाला, यहां पर चार्ज का मामला है,
तो किसी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे जी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। और जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करना बंद कर देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करना क्या कर देगी बेटा? बंद कर देगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करना बंद कर देगी यानी इक्विलिब्रियम आ गया तो कंडीशन क्या बनेगा? देखो, कहेंगे एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? बोलोगे सर इक्विलिब्रियम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो ऊपर लग रही थी की वैल्यू नीचे लगने वाली यानी मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो नीचे लग रहा है, इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो गई? इक्वल। अब अगर इक्वल हो गई तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि E इंटू ई की वैल्यू EVB के बराबर, ये कह रहे हैं आप? बोलोगे हाँ सर, हाँ एग्जैक्टली यही कह रहे हैं। क्या चीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू किसके बराबर? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। एग्जैक्टली सेम चीज। बहुत सुंदर। तो E से E काट दो। अब अगर E से E काटे, स्मॉल e से स्मॉल e, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई कितनी? सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वेलोसिटी इंटू फील्ड, V इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सुंदर। यानी हम समझ गए। क्या समझे सर? हम समझ गए सर कि जब कोई कंडक्टर मूव करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स लगेगी ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड, उसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। किधर क्यों लगेगा? नीचे क्यों लगेगा। दूसरा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किधर क्यों लगेगा? ऊपर क्यों लगेगा। ठीक। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा और इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है। ये फील्ड कहां आई? रॉड के अंदर। सर एक क्वेश्चन है, पूछो। क्वेश्चन ये है सर कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद या इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन मोशन बंद कर देगा? मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। सर फिर आप तो कह रहे थे इक्विलिब्रियम आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन मोशन क्यों बंद नहीं करेगा? बेटा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उस पर नेट फोर्स लगना बंद हुआ है, उसकी वेलोसिटी 0 थोड़ी हुई है। और आपको पता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वेलोसिटी, यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो करता रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ओके। चलो अब हमारे पास जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो पोटेंशियल इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा? देन पोटेंशियल इंड्यूस्ड across the end of the rod। सर ये कैसे निकालें? इसके लिए बेटा तुम्हें पुराना रिलेशन याद होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है? V इज इक्वल टू होता है माइनस EDR। DR हो गया डिस्टेंस, E हो गया फील्ड। अगर आप डॉट प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो आप ऐसे लिख लो, ऐसे कह दो। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं सर, लेकिन यहां V और B कांस्टेंट है सो हमारा ऐसा कोई मसला ही नहीं है। हम तो सिंपली बोल सकते हैं क्या चीज? हम तो सिंपली कह सकते हैं सर E इंटू डी, फील्ड इंटू डिस्टेंस। कैसे? क्योंकि फील्ड हमारा कांस्टेंट है इसलिए डायरेक्टली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, हो गया। फिर बोलो कौन सा डिस्टेंस सर? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन? नहीं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, यानी रॉड की लंबाई। समझ गए? रॉड का इधर एंड नेगेटिव था ना, इधर पॉजिटिव, दोनों के बीच का लेंथ कितना? L। तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस होगी। सो हम कहेंगे सो इंड्यूस्ड EMF across the rod
विल बी, कितना मेरे बच्चे, V इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं B इंटू वी इंटू एल। ये आ गया आपका पोटेंशियल। और इसी पोटेंशियल को, चूंकि इसमें करंट तो बह नहीं रही रॉड में, रॉड अकेले है ना, सर्किट तो कंप्लीट हो नहीं रहा, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो यही पोटेंशियल कहलाएगी ईएमएफ। क्या कहलाएगी ये? ईएमएफ। तो कल को आपसे कोई पूछे कि मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताएंगे आप? मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या बताया जाएगा बेटा? बोलोगे सर मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होगी बीवीएल। मोशनल ईएमएफ कितना होगा बेटा? मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू बी वी एल। यस, BVL। ये हो गया रॉड के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इंड्यूस्ड। इससे एक मतलब और निकला। क्या मतलब? ये निकला कि रॉड जो है ना, रॉड कल को न्यूमेरिकल करते समय आप चाहें तो रॉड को बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो। सर कैसे? बताता हूं। ये रहा रॉड, ये रही तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रॉड क्या कर रहा था? सर मोशन कर रहा था। अगर रॉड मोशन कर रहा था कितनी वेलोसिटी से? सर v की वेलोसिटी से। तो इस रॉड के मोशन के वजह से यहां पोलैरिटी जनरेट हुई थी? बिल्कुल हुई थी सर। ये जो पोलैरिटी जनरेट हुई, आप इसके इक्विवेलेंट इसको बना सकते हैं, यानी आप इसके जगह पे ना ऐसा बना सकते हैं। जो पॉजिटिव एंड है उसकी तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जो नेगेटिव एंड है उसकी तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा बना दीजिए और इसका ईएमएफ लिख दीजिए BVL। बस खत्म, छुट्टी हो गया। करेक्ट, छुट्टी हो गया। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया। मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी? BVL, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? कैसे आ गई? इंड्यूस्ड ईएमएफ से। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे कैसे प्रोसेस किया वो सब समझा दिया आपको। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, एक छोटा सा पॉइंट आपको के साथ कह के शेयर करके इसे खत्म कर दो। छोटा सा एग्जाम्पल ये है, ध्यान से देखना। एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझा दूं, फिर हम क्लासेस कंक्लूड कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मैंने कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दिया। ये रहा एक रेल मतलब कंडक्टिंग रेल, और लोहे का बना हुआ है। मान लो लोहे के एक इधर बिछा दिया, जैसे रेलवे की पटरी होती है वैसे। एक रेलवे की पटरी इधर बिछा दी, एक रेलवे की पटरी इधर बिछा दी। ये लगा दिया मैंने रॉड। ठीक है। अब ये लग गया रॉड। कहां चल रहा है ये? सर ये मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। कहां चल रहा है मेरे बच्चे? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में रॉड चलना शुरू हो गया। ये चला सर, बहुत सुंदर। अब ये रॉड चला, मान लो मैंने यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया? रेजिस्टेंस। कल को मैं आपसे पूछूं, बेटा ये बताना रेजिस्टेंस से होके कितनी करंट पास करेगी? रेजिस्टेंस से होके कितनी करंट पास करेगी? दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, सर रॉड इज इक्विवेलेंट टू बैटरी। बिल्कुल सर, रॉड इज इक्विवेलेंट टू बैटरी। तो हम तुरंत बनाएंगे, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस, ये रहा मेरा रॉड के बदले हम लगाएंगे बैटरी का ईएमएफ हो गया BVL, रेजिस्टेंस कितना हो गया R, करंट किधर जाएगी? इधर, और करंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चे? I इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस, यानी सिंपली वैल्यू हो गई हमारे पास BVL अपॉन R। ये हो गया करंट एट एनी मोमेंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर। ये करंट हमेशा इंस्टेंटेनियस होता है। कौन सा करंट होता है? इंस्टेंटेनियस। इस तरह केसेस में हमेशा इंस्टेंटेनियस करंट आता है, कभी भी एवरेज करंट नहीं आता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपके साथ आ गया, क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के दिन हमने कंप्लीट किया किसको? मोशनल ईएमएफ को, जिसको लेके बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं। उनको मोशनल ईएमएफ में बैंड बजी रहती है।
क्वेश्चन लगा नहीं पाते। तो उम्मीद है कि इससे आपके पास मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आ गया होगा और हम जो है अपने लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। अगले दिन जब हम देखेंगे तब वहां पर हम इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, या आप चाहें तो अपने कमेंट पे अगर शेयर करेंगे तो हम इसके कुछ न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको जो भी रिक्वायर्ड हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या जिसमें आप फंसते हो, वो आप कमेंट में हमें लिखिए, हम अगली वीडियो उसी पे बनाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।